हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका गौरव आर्ट्स क्लासेस पे। तो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का पूरा चैप्टर को देखेंगे, पूरा सिलेबस को देखेंगे। ठीक है कि हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उससे पहले कुछ बातों का ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने सिलेबस को नहीं जानिएगा कि आपको पढ़ना क्या है, तब तक आप अपने कोर्स को सही से ख़त्म नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो आज जो क्लास होगा इसमें सिर्फ हम लोग ओवरव्यू देखेंगे। ठीक है, कि ओवरव्यू क्या है, पूरा का पूरा सिलेबस देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस में कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, राजनीति विज्ञान, ठीक है, यानी पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का। और ये जो हम बताने वाले हैं ये आपका बिहार बोर्ड सीबीएसई, ठीक है, लेकिन ये जो होने वाला हिंदी माध्यम में ही रहेगा। लेकिन आप किसी भी बोर्ड से हो, ठीक है, बिहार बोर्ड हो, दिल्ली बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड से हो, सभी बोर्ड के लिए। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग देखते हैं। ठीक है, कि कौन कौन सा चैप्टर हमको पढ़ना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका जो पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का जो बुक है इसको दो भाग में बांटा गया है। ठीक है, एक तो आपको इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ना है और एक तो वर्ल्ड पॉलिटी के बारे में पढ़ना है। यानी एक भारत का राजनीति के बारे में पढ़ना है और एक विश्व का राजनीति के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, भाग ए और भाग बी, ठीक है, दो पार्ट में बटा हुआ है। भाग ए में पढ़ना है आपको क्या, स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति, यानी स्वतंत्र, जैसे भारत स्वतंत्र होता है वहां से लेकर अभी तक का क्या क्या भारतीय राजनीति में परिवर्तन हुआ, इसके बारे में हम लोग पार्ट ए में देखेंगे। ठीक है, और पार्ट बी में क्या देखेंगे, समकालीन विश्व की राजनीति। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि किस तरह से वर्ल्ड पॉलिटिक्स चल रहा है पूरा दुनिया में। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग सिलेबस को जानते हैं क्या क्या चैप्टर पढ़ना है हमको। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भाग ए में आपको क्या पढ़ना है पहले ये देखेंगे, उसके बाद देखेंगे भाग बी में क्या पढ़ना है। ठीक, और अगर आप चाहते हैं कि आपका क्लास 12 का एग्जाम अच्छा से जाए, ठीक है, आप चाहते हैं कि आप अपना पढ़ाई को बेहतर ढंग से कर पाएं, तो हम बता रहे हैं आप हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे रिलेटेड जितना भी अपडेटेड वीडियो होगा, कोई भी चैप्टर आएगा तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज तो ओवरव्यू देखेंगे पूरा का पूरा सिलेबस का। तो पार्ट ए में देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। पार्ट ए जो स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति है, ठीक है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स तो नहीं है, इंडियन पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स इन इंडिया, इंडियन सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, यानी भारत में स्वतंत्रता के समय से लेकर अभी तक क्या क्या राजनीतिक में चेंजेस आया है, भारत को कौन कौन सा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। ठीक है, लोकतंत्र का स्थापना में क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है, एक भारत का पुनर्गठन कैसे हुआ, तो ये सारा चीज़ हमको इस पार्ट में पढ़ना है। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर आपको क्लास 12 में दिया गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चैप्टर 1 क्या है, राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्याएं। राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्याएं। ठीक है, यानी पहला चैप्टर क्या है कि किस तरह से भारत का विकास हुआ। ठीक है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, नेशन बिल्डिंग एंड इट्स प्रॉब्लम। ठीक है, यानी कैसे भारत का निर्माण हुआ, अंग्रेज जब शासन करता था उस समय कैसा था भारत, और अंग्रेज चला गया उसके बाद भारत का शासन व्यवस्था किस तरह से हुआ, हम लोग का संविधान कैसे बना। तो ये जितना भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पहला चैप्टर में पढ़ेंगे, राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्या। ठीक है, तो ऐसे देखिए इसमें 3 मेन चुनौतियां का सामना करना पड़ा था, 3 चैलेंज था जब भारत आजाद हुआ। पहला क्या, लोकतंत्र का स्थापना करना। दूसरा क्या कि इतना विविधतापूर्ण देश में लोगों का विकास कैसे होगा ये। और तीसरा क्या है, इन लोगों में एकता कैसे बनाया जाए। तो ये 3 मेन रूप से प्रॉब्लम था। तो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकेंड चैप्टर क्या है। सेकेंड चैप्टर है एक दलीय प्रभुत्व का दौर। ठीक है, यानी एक ही पार्टी का पूरा शासन व्यवस्था चल रहा था। जैसे ही पहला चुनाव होता है उसमें देखिएगा कांग्रेस जीत जाता है, दूसरा चुनाव होता है भारत में, स्वतंत्र भारत में, तो उसमें भी कांग्रेस जीत जाता है, तीसरा चुनाव में भी कांग्रेस, लगातार 3 बार जीतने वाला पहला जो पार्टी बना ये कांग्रेस था। रीजन क्या था, रीजन था कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों इसी पार्टी के थे, तो लोग बिना सोचे समझे ही वोट दे देते थे।
ठीक है, कि अगर महात्मा गांधी इसी में है, नेहरू जी इसी में है, तो पार्टी तो अच्छा होगा ही। तो लोग ज़्यादा सोचते नहीं थे, ठीक है, डायरेक्ट वोट दे देते थे। तो एक ही पार्टी का प्रभुत्व बना रहा, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर में, कि जो पहला चुनाव हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम आया, कितना लोग वोट दिए, कितना लोग वोट नहीं दिए, ठीक है, कौन कौन सा पार्टी पार्टिसिपेट किया था, किस पार्टी का स्थापना कब हुआ। जैसे आप लोग पढ़े होंगे 10th में, ठीक है, कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ, कांग्रेस का स्थापना कब हुआ, ठीक है, कौन किए थे। जैसे आपको पता होगा ना कि कांग्रेस का स्थापना कब हुआ, 1885 में हुआ, A.O. ह्यूम किए। तो इसमें सिर्फ आपको कांग्रेस के बारे में पता होगा, लेकिन इसके पहले इसके बाद भी बहुत सारा पार्टी का निर्माण हुआ। भारतीय जनता पार्टी, जिसका पूरा नाम भारतीय जनसंघ था, जो अभी के टाइम पे क्या है, बीजेपी के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे, जनता दल के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर जो आपका है क्या है, नियोजन विकास की राजनीति, यानी भारत का विकास करना है तो उसके लिए क्या क्या प्लानिंग लगेगा, ठीक है। नियोजन का मतलब क्या होता है, प्लानिंग। तो क्या क्या प्लानिंग करना पड़ेगा जिससे भारत का विकास हो, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग थर्ड चैप्टर में देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे पंचवर्षीय योजना के बारे में, योजना आयोग क्या होता है, नीति आयोग क्या होता है। तो ये जितना भी टॉपिक होगा ना, हम लोग थर्ड चैप्टर में क्लियर करेंगे। आई होप कि ये जो अभी तक जितना भी बता रहे होंगे आप लोगों को अच्छा से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, फोर्थ चैप्टर जो हम लोगों को पढ़ना है, ये क्या है, भारत के विदेश संबंध, यानी इंडिया का जो है अदर कंट्री के साथ कैसा रिलेशन है। इसमें पढ़ेंगे क्या, कि भारत का अमेरिका के साथ कैसा रिलेशन है, भारत का रूस के साथ कैसा रिलेशन है, भारत का चीन के साथ कैसा रिलेशन है, भारत का पाकिस्तान के साथ कैसा रिलेशन है। आपको भारत पाकिस्तान का तो पता चलता ही है किस तरह का रिलेशन है, इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है भारत पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर का समस्या को लेकर। तो इसमें हम लोग जम्मू कश्मीर की समस्या के बारे में भी थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे, ठीक है। जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो उसमें पूरा क्लियर ढंग से हम लोग देखेंगे। चलिए, फोर्थ चैप्टर को पढ़ने के बाद, देखने के बाद हम लोग चैप्टर 5 पे आते हैं। चैप्टर 5 क्या है, कांग्रेस व्यवस्था को चुनौतियां तथा उसका पुनर्गठन। देखिए क्या होता है, कांग्रेस लगातार 3 बार जीतने के बाद, ठीक है, उसका सत्ता धीरे धीरे गिरने लगता है और एक दलीय प्रभुत्व से बहुदलीय प्रभुत्व की ओर पूरा भारत अलग अलग पार्टी को वोट देने लगता है, ठीक है। तो इसमें कांग्रेस का कैसे मतलब धीरे धीरे विघटन होते गया, मतलब धीरे धीरे क्या है कि कांग्रेस का सीट कम होते गया, लेकिन फिर से कांग्रेस खुद को किस तरह से एस्टेब्लिश किया था, इसके बारे में हम लोग देखेंगे चैप्टर 5 में। इसीलिए देखिएगा चैप्टर का नाम क्या दे दिया गया है, कांग्रेस व्यवस्था को चुनौतियां तथा उसका पुनर्स्थापना, ठीक है। इसके बाद हम लोग चैप्टर 6 को देखते हैं। देखिए चैप्टर 6 क्या बताया है, चैप्टर 6 है संवैधानिक व्यवस्था का संकट, ठीक है। संवैधानिक व्यवस्था का संकट, किस तरह से संविधान का व्यवस्था में क्या क्या प्रॉब्लम आया, संविधान को बनने में क्या क्या प्रॉब्लम आया, ठीक है। तो जितना भी हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6 में, सॉरी, ठीक है। तो चैप्टर 6 में हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। चैप्टर 7 देखिए, चैप्टर 7 में क्या बताया गया है। चैप्टर 7 का नाम क्या है, ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रीय आकांक्षाएं व संघर्ष। यानी देखिए क्षेत्रीय पार्टी का निर्माण क्यों होता है, ठीक है, लोग क्यों अलग अलग इलाका में खुद के अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है। कैसे आप देखिएगा तो इंडिया में 2 तरह का दल होता है, 2 तरह का पार्टी होता है, एक तो होता है क्षेत्रीय पार्टी, एक होता है राष्ट्रीय पार्टी। तो जब भारत में राष्ट्रीय पार्टी काम कर रहा है तो क्षेत्रीय पार्टी का स्थापना करने का क्या जरूरत है। तो रीजन क्या है कि उन क्षेत्र के विकास के लिए कोई आवाज़ उठा ही नहीं रहा है, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, खुद का ही पार्टी बना लेते हैं, क्षेत्रीय पार्टी। तो इसमें हम लोग क्षेत्रीय पार्टी के बारे में जानेंगे। जैसे आप झारखंड में झारखंड के बारे में जानते होंगे, झारखंड में कौन सा पार्टी है, झामुमो, झारखंड मुक्ति मोर्चा। उसी तरह से देखिएगा पंजाब में अकाली दल है, ठीक है। इसके अलावा महाराष्ट्र में देखिएगा तो शिवसेना है, बिहार में देखिएगा जेडीयू है। तो इस तरह से आपको ढेर सारा अनेक क्षेत्रीय पार्टी देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग चैप्टर 7 में क्षेत्रीय पार्टी के बारे में जानेंगे, उनका क्या क्या संघर्ष रहा उसके बारे में जानेंगे। जैसे हम लोग चैप्टर 7 पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, चैप्टर 8। चैप्टर 8 में क्या पढ़ना है ये देखिए। चैप्टर 8 का नाम क्या है, नए सामाजिक आंदोलनों का उदय, ठीक है, कि नया नया सामाजिक आंदोलन कैसे इसका उदय हुआ। जैसे आप लोग सुने होंगे क्या, चिपको आंदोलन, ठीक है। इसके बाद आप सुने होंगे क्या, नर्मदा बचाओ आंदोलन,
ठीक है। तो इसका शुरुआत कैसे हुआ, ये आंदोलन क्यों हुआ, ठीक है। तो हरित क्रांति के बारे में पढ़िएगा। तो जितना भी, ठीक है, सामाजिक आंदोलन हुआ नया नया, ठीक है, इसके बारे में हम लोग चैप्टर 8 में पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर 8 को समझने के बाद चैप्टर 9 पे आते हैं। देखिए चैप्टर 9 का नाम क्या है, लोकतांत्रिक उछाल तथा गठबंधन की राजनीति। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। लोकतंत्र में क्या होता है, कभी इस पार्टी का सत्ता होगा, कभी दूसरा पार्टी का सत्ता होगा, ठीक है। तो उतार चढ़ाव आते रहता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि गठबंधन का राजनीति क्या होता है। जैसे देखे होंगे इस बार क्या ये जो लोग पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत में इंटरेस्ट रखते होंगे उन लोगों को पता होगा कि जैसे बीजेपी अपना पार्टी बनाया था, ठीक है, एनडीए बनाया था गठबंधन का सरकार, उसी तरह से कांग्रेस बनाया था क्या, इंडिया अलायंस, ठीक है, जिसमें बहुत सारा पार्टी मिलकर अपना गठबंधन का सरकार बनाया, ठीक। तो इस तरह से गठबंधन क्या होता है, दो पार्टी जुटकर एक नया पार्टी बनाता है, गठबंधन का सरकार बनाता है, वो क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चैप्टर 9 में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिएगा चैप्टर 10। चैप्टर 10 में क्या पढ़ना है, चैप्टर 10 में हम लोगों को पढ़ना है क्या, वर्तमान समय में मुद्दे व चुनौतियां, यानी प्रेजेंट टाइम में देखिएगा क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या मुद्दा है जिसपे देश की सरकार को काम करना चाहिए लेकिन हो नहीं रहा है, ठीक है, या फिर हो रहा है बट उतना अच्छा ढंग से नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे आप लोग सुने होंगे ईवीएम के बारे में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन, उसमें भी आप लोग न्यूज़ वगैरह सुने होंगे कि कभी घोटाला हो जाता है, कुछ हो जाता है। तो कुछ कुछ जो प्रॉब्लम ऐसा है ना जो वर्तमान समय में सुधारना चाहिए लेकिन हो नहीं रहा है, ठीक है, और भी बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो टोटल वर्तमान समय में कितना प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, पॉलिटिक्स में, तो उसमें क्या क्या सुधार का जरूरत है, इसमें हम लोग इसके बारे में हम लोग चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। तो पार्ट ए में टोटल आपको कितना चैप्टर पढ़ना है, पूरा चैप्टर 10, ठीक है, जिसमें से 3 ये हो गया 8, 9, 10 और 7 आपका ये रहा राष्ट्र निर्माण तथा उसकी चुनौतियां, फिर एक दलीय प्रभुत्व, तीसरा क्या है नियोजन विकास की राजनीति, चौथा क्या है भारत की विदेश संबंध, पांचवा क्या है कांग्रेस व्यवस्था को चुनौतियां तथा उसका पुनर्स्थापना, छठा क्या संवैधानिक व्यवस्था का संकट, सातवां क्या क्षेत्रीय आकांक्षाएं व संघर्ष। इसके बाद 8वां हम लोग देखे थे क्या नए सामाजिक आंदोलनों का उदय, 9वां लोकतांत्रिक उछाल तथा गठबंधन की राजनीति, 10वां वर्तमान समय में मुद्दे व चुनौतियां। इसको देखने के बाद हम लोग पार्ट 2 देखते हैं, ठीक है, मूवी देखते होंगे ना पार्ट 1 पार्ट 2, तो आपका बुक भी यही है। पार्ट 1 आपको दिखा दिया पूरा इंडियन पॉलिटिक्स दिखा दिया। अब हम लोग देखेंगे वर्ल्ड पॉलिटिक्स, विश्व में किस तरह का राजनीति चला है, किस तरह का हुआ, ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम में किस तरह का पॉलिटिक्स चल रहा है, तो इसके बारे में हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए पार्ट 2 जो है भाग बी, ठीक है, इसमें समकालीन विश्व राजनीति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें पढ़ेंगे कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, आपका एग्जाम में पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों बुक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी पढ़ना दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि ये पढ़ लिए छोड़ देंगे तो काम चल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो पहला देखिए, पहला चैप्टर का नाम क्या है, विश्व राजनीति में शीत युद्ध का दौर, यानी कोल्ड वार के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप देखिएगा इस चैप्टर में कि किस तरह से अमेरिका सुपर पावर बना, रूस सुपर पावर बना, कैसे यूएसए पूरा वर्ल्ड में अपना स्थापना कर पाया, प्रभुत्व कर पाया, ठीक है, कैसे यूएसएसआर का विघटन हुआ 1991 में, यानी सोवियत संघ का विघटन हुआ। तो टोटल जितना भी विश्व युद्ध में दूसरा विश्व युद्ध के बाद जितना भी तरह का प्रॉब्लम आया, कोल्ड वार स्टार्ट हुआ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 में, ठीक है। तो अभी हम आपको कितना भी बता देंगे ना तो डिटेल में नहीं बता सकते, लेकिन जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो टोटल आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो पहला चैप्टर का नाम क्या है, विश्व राजनीति में शीत युद्ध का दौर, कोल्ड वार इरा इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है, ये आपका पहला चैप्टर है। इसके बाद सेकेंड चैप्टर देखिए क्या है, साम्यवादी जगत का विघटन तथा द्विध्रुवीयता का अंत। देखिए जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ ना तो पूरा दुनिया में 2 ही देश सुपर पावर के रूप में उभरा, एक उभरा अमेरिका, एक उभरा यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, ठीक है। तो सोवियत संघ का क्या होता है, विघटन हो जाता है, कब 1991 में, ठीक है, 25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। तो दुनिया में एक ही सुपर पावर बचता है, कौन बचता है, अमेरिका, ठीक है। तो अमेरिका कैसे सुपर पावर बना और सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग प्रॉपर रूप से जो पढ़ेंगे चैप्टर 2 में, साम्यवादी जगत का विघटन तथा द्विध्रुवीयता का अंत, ठीक है, इसमें पढ़ेंगे। थर्ड जो चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है क्या है,
विश्व राजनीति में अमेरिकी प्रभुत्व। अब चैप्टर 2 में आप लोगों ने देखा कि कैसे अमेरिका सुपर पावर बना, ठीक है। चैप्टर 3 में देखेंगे कि अपना पावर को किस तरह से लोगों को दिखा रहा है, ठीक है। अमेरिका का पावर कितना ज़्यादा है, संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका का पावर क्या है, ठीक है। पूरा वर्ल्ड में अमेरिका का पावर क्या है। लड़ाई किसी दो देश में होता है तो अमेरिका बीच में जाके समझौता करवाने का काम करता है। जैसे अप्रैल 2017 में देखिएगा जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा हुआ था, उसमें भी भारत पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता कराने का काम कौन किया था, अमेरिका किया था। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि अमेरिका अपना पावर को किस तरह से दिखाता है, ठीक है। इसके बाद चैप्टर 3 पढ़ने के बाद हम लोग चैप्टर 4 पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर 4 क्या है आपका, आर्थिक व राजनीतिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, ठीक है। कि किस तरह से आर्थिक विकास हो सकता है, राजनीतिक विकास हो सकता है, क्या क्या इसका ऑप्शन है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। चैप्टर 4 को समझने के बाद हम लोग देखेंगे चैप्टर 5। चैप्टर 5 क्या, उत्तर शीत युद्ध का काल, दक्षिणी एशिया, यानी साउथ एशिया के बारे में देखेंगे कि साउथ एशिया में किस तरह का परिवर्तन हुआ, दक्षिणी एशिया में किस तरह का परिवर्तन हुआ। तो प्रॉपर रूप से हम लोग चैप्टर 5 में इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। चैप्टर 5 के बाद हम लोग चैप्टर 6 देखेंगे क्या, अंतरराष्ट्रीय संगठन, यानी इंटरनेशनल लेवल पे जितना भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। जैसे आप लोग वर्ल्ड बैंक का नाम सुने होंगे, विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के बारे में सुने होंगे, या फिर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, या सुरक्षा परिषद के बारे में सुने होंगे, या अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के बारे में सुने होंगे। तो ये जितना भी संस्था काम कर रहा है ना, पूरा का पूरा किस लेवल पे काम कर रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। तो जितना भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चलेगा प्रोग्राम, ठीक है, जितना भी गठबंधन बनेगा, ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, इसके बारे में हम लोग चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए चैप्टर 7 में देखिए क्या है, समकालीन विश्व में सुरक्षा, ठीक है। अभी के टाइम पे अगर देखा जाए तो किस तरह से पूरा विश्व में सुरक्षा को सपोर्ट किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे चैप्टर 7 में, ठीक है। चैप्टर 7 देखने के बाद चैप्टर 8 देखेंगे क्या, विश्व राजनीति में पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधन, यानी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में देखेंगे क्या कि किस तरह से पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन का सुरक्षा किया जाना चाहिए, ठीक है। क्या क्या लोग इसके लिए आवाज उठा रहा है, कितना देश इसके लिए आगे आकर बातचीत कर रहा है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसके बाद चैप्टर 9 जो लास्ट है आपका सेकेंड बुक का, ये क्या है, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण, ठीक है। भूमंडलीयकरण और वैश्वीकरण के बारे में इसके बाद हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो ये जो है वैश्वीकरण, पूरा दुनिया को एक करना, भूमंडलीकरण पूरा दुनिया की भूमि को एक करना, एक दूसरे से कनेक्शन बनाना, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, तो इसके बारे में हम लोग पूरा प्रॉपर ढंग से चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। तो ये जो वीडियो है ये सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो है कि आपको पूरा सिलेबस में पढ़ना क्या, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें आपका चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि आप अपना पढ़ाई को सही ढंग से कीजिए, ठीक है। आप सिलेबस तो जान गए कि आपको पढ़ना क्या क्या है पॉलिटिकल साइंस में, लेकिन आपको एक सही ढंग से पढ़ना है ना, तो आपको प्रॉपर हर क्लास देखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी क्लास का एक वीडियो देख लिए तो काम खत्म। कोई भी टीचर आधा घंटा में 1 घंटा में आपका सिलेबस नहीं खत्म कर देगा, ठीक है। आपको टोटल क्लास करना ही पड़ेगा। तो आप और ये वीडियो देख रहे हैं, इतना तक आ चुके हैं, तो इसका मतलब यही है कि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है। आप अपने पढ़ाई को लेकर सजग हैं, ठीक है, जागरूक हैं। तो आप क्या कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब हम डालें इस चैनल पर, ठीक है, तो आप उस वीडियो को पहले देख पाएँ और अपना पढ़ाई को सही ढंग से कर पाएँ। आज जितना भी क्लास में हम आपको बताए हैं, ठीक है, ये जो इंट्रोडक्शन वीडियो है, ओवरव्यू है, ठीक है, इसमें आपको क्या है कि सिलेबस बताया गया। आप एक कॉपी पे अपना सिलेबस को लिख लीजिए, ठीक है। फिर जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ठीक है। और इसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए कि सर हमको इसका जो भी क्लास होता है उसका PDF चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सअप नंबर पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। आप हमारे व्हाट्सअप पे आइएगा, व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट क्या है, ठीक है, नंबर यहाँ पे हम दे रहे हैं, आप वहाँ पे मैसेज करके आप PDF हमसे मांग सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए नंबर क्या है, 6206071042, ठीक है। तो इस नंबर पे आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिएगा कि सर हमको नोट्स चाहिए, तो आपको नोट्स मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर हम आपके ऑफलाइन क्लासेस में भी पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारा ऑफलाइन क्लास में भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। हमारा एड्रेस कहाँ हुआ, हमारा एड्रेस हुआ बिहार, पटना में भी
बाजार समिति में रामपुर रोड, किसी से पूछिएगा आपको पता चल जाएगा। रामपुर रोड में राम रतन हॉस्पिटल के ठीक बगल में। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जानना है ऑफलाइन क्लासेस के बारे में तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है। आप हमको बोलिएगा तो डायरेक्ट हम आपको लोकेशन ही शेयर कर देंगे। तो अगर आप चाहते कि नहीं सर हम ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते, हमको ऑफलाइन में ज़्यादा मन लगता है, तो अगर आप बिहार से हैं तो बिहार में आप पटना में आइए, ठीक है। अपना पढ़ाई को सही ढंग से कीजिए, हमसे जुड़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो इंट्रोडक्शन क्लास होगा आपको पूरा का पूरा सिलेबस पता चल गया होगा कि आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो आप अपना पढ़ाई को अच्छा ढंग से करने के लिए, ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि जितना भी अपडेटेड वीडियो रहेगा आपको मिलते रहेगा। और अगर वीडियो आपको थोड़ा भी नॉलेजेबल लगा होगा, यूजफुल लगा होगा, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी अपना पढ़ाई को अच्छे ढंग से कर पाएँ। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो सबको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।